नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की लव रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मार्च 2021 का महीना इन टर्म्स ऑफ लव। सो जेमिनाई, आपके देखते हैं सबसे पहले एनर्जी कैसी रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च 2021 में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है इन टर्म्स ऑफ लव। मार्च का महीना कैसा रहेगा फॉर ओके वाओ, वी हैव 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन अपराइट। बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाला है इन द मंथ ऑफ मार्च। काफ़ी सारी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली पता चलती रहेंगी। इनफैक्ट होने से पहले ही आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है। एंड देन वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। ओके, सो ये एक टावर मोमेंट है बेसिकली। सो ये बताता है कि आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आप अपने इंटरनल माइंड में इतना ज़्यादा शिफ्ट लेके आने वाले हैं कि काफ़ी सारी जो आपकी फॉल्स बिलीव्स हैं जो अब आपके लाइफ में सस्टेन नहीं हो सकती, वहाँ पे एक स्टॉर्म आएगा और वो सारे बिलीव्स हट जाएंगे, सारे बिलीव्स क्रम्बल हो जाएंगे और आपको मजबूर किया जा रहा है स्पिरिचुअली। ये बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आप ये टावर मोमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा, और ये आपको हेल्प कर रहा है ताकि आप प्रोग्रेस कर सकें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। लव के रिलेशन में कैसा रहने वाला है मार्च 2021 का महीना फॉर जेमिनाई पीपल। डिसीट इन रिवर्स। ओके वाओ, तो आपकी जो भी डाउट्स थे अपने आप को लेके, ये काफ़ी पर्सनल रीडिंग की तरह है, मतलब कि आपके पर्सनल लेवल पे हो रही है। इट्स नॉट रियली अबाउट लव, लेकिन ये एक जनरल आपको चीज़ें पता चल रही हैं पहले से ही कि आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आपके पहले के जो भी सेल्फ बिलीव्स थे जो कि गलत थे कि मैं ये नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये वीकनेस है, आप बहुत ज़्यादा इन योर माइंड थे। तो वहाँ पे आपको वो सारे के सारी चीज़ें, एक स्टॉर्म आएगा, एक इंटरनल रेवोल्यूशन आएगा आपके अंदर और आपके सारे के सारे सेल्फ बिलीव्स हट जाएंगे। जो भी डिसीट है, सेल्फ डिसीट, वो आपके लाइफ से बाहर जाने वाली है। नाउ एक कार्ड और देख लेते हैं, अगर लव के मामले में कुछ पता चल सके हमें। फॉर जेमिनाई पीपल फॉर द मंथ ऑफ मार्च, मैंने मे मंथ सुना तो मे मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए एंड बिलो द डेक वी हैव स्ट्रैटेजी। ओके, व्हाई डिड आई से जर्नी? हो सकता है किसी टाइप की जर्नी आपके लिए आ रही हो, ये एक इंटरनल जर्नी भी हो सकती है। नाउ वी हैव द टेम्पल पाथ। ये डायरेक्टली बताता है स्पिरिचुअल ग्रोथ को। तो यहाँ पे आप टेंपल की सीढ़ियाँ चढ़ के टेंपल तक पहुँचेंगे, यानी कि आप एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, एक्सपेंशन की तरफ पहुँच रहे हैं। और ये बहुत ही पर्सनल जर्नी है, बहुत ही प्राइवेट जर्नी है जो आप शायद दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा बाय ऑल दीज कार्ड्स की व्हाट आई मीन। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि आप अपना ट्रुथ एक्सप्रेस कर सकें अपने आप से और बाकी लोगों से। हो सकता है बहुत समय से आप सच्चाई की तरफ नहीं देख पा रहे हों, चाहे वो अपने आप को लेके है, चाहे वो दूसरों को लेके है। तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है यहाँ पे, फॉल्स बिलीव्स हैं, डिसेप्शन है, डिसीट है खुद को लेके कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना लायक नहीं हूँ, मैं या फिर मैं ये सब नहीं कर सकती। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अब आपके लाइफ से जा रही हैं क्योंकि एक स्टॉर्म आ रहा है आपके अंदर, और ये सारी की सारी जो कह सकते हैं जो कचरा है वो आपके अंदर से, नेगेटिविटी जो है वो हटा रहा है। नाउ ये कार्ड जो है आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड है और ये 5th चक्रा है। तो यहाँ पे आपके 2 चक्रास जो हैं वो हील हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ब्रो चक्रा हील हो रहा है जो कि आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आप एक ऑलरेडी बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं और आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप ट्रस्ट करना सीख रहे हैं अपना इंट्यूशन। तो आपका ब्रो चक्रा और आपकी 3rd आई ओपन हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको अब मिलने वाली है। सो प्लीज़ लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड इनर वॉइस। देन वी हैव 39 एंड सी 39 के बाद 40, तो एक एसेंशन भी है आपके लिए। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है। ये कार्ड आपको कहता है, थ्रोट चक्रा का कार्ड, आर्कएंजल गब्रियल का कार्ड, कि आपको अब अपना ट्रुथ एक्सप्रेस करना है विद योर सेल्फ एंड विद अदर्स। अगर आपको ऐसा कुछ बहुत समय से करना था जो कि आपकी सोल की कॉलिंग है, जो कि आपका ट्रू लव है, वो आप बहुत समय से उस पर आप पर्दा डाल रहे थे या फिर आप उसको इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, इसमें शायद उतना मनी नहीं है, इसमें शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, या फिर मैं ये नहीं कर सकता, या फिर बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अभी है समय उसको परस्यू करने का। तो जैसे ये स्टॉर्म हटता है
आपको चीज़ें बहुत ही क्लियरली नज़र आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं। एंड आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप स्ट्रैटेजीज़ बनाइए कि आपको किस तरीके से प्रोग्रेस करना है। हो सकता है ये कोई क्रिएटिव परस्यूट हो, क्योंकि आर्कएंजल गब्रियल क्रिएटिविटी के भी आर्कएंजल हैं। ये आपको होप दिलाते हैं, ये आर्टिस्ट्स को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको लाइक अ स्मॉल चाइल्ड उनको नर्चर करते हैं। तो आपके अंदर अगर ऐसी कोई क्रिएटिव परस्यूट्स हैं, कोई क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, तो आपको अब उनकी तरफ ध्यान देना है, उनको परस्यू करना है। यू आर गेटिंग अ ग्रीन सिग्नल, अ थम्स अप फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल। तो यहाँ पे एक ट्रम्पेट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट है। तो आपको अपने फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा। फेमिनिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, कंपैशन, केयरिंग, नर्चरिंग। तो आपको ये सारा लव अपने आप को देना है। और अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं विद अ न्यू प्रोजेक्ट सच एज राइटिंग, आर्टिस्टिक क्रिएटिव एबिलिटी जैसे कि पेंटिंग हो गया, पॉडकास्ट हो गया, यूट्यूब हो गया, अगर आप मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को वर्ल्ड के सामने लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सही समय है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चल पाएगा, अब आपको इस कॉल को आंसर करना ही पड़ेगा। एंड डेफिनेटली जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास लाएंगे, जितना आप अपने इनर वॉइस को सुनेंगे, उतनी ज़्यादा आपको रास्ता क्लियर होता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपको साइन बोर्ड्स दिखते जाएंगे कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो जैसे जैसे आपको पता चलता जाता है, प्लीज़ यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू मेक स्ट्रैटेजीज़ कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म में क्या करना है, और शॉर्ट टर्म के गोल्स आप कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकें। नाउ यहाँ पे एक जर्नल, पेन, कॉम्पस, तो आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ लेके जाया जा रहा है। हो सकता है कि आपका लाइफ पर्पस ये है और आप यहाँ पे हैं, तो आप या तो सीधे चल सकते हैं या फिर आप ऐसे 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 चल सकते हैं। तो जो भी हो रहा है, एटलीस्ट प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो रही है एंड यू आर रीचिंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। तो मार्च के महीने में आपकी जो ट्रू कॉलिंग है, ट्रू सोल्स कॉलिंग है, वो आपको पता चलने वाली है। और आप जैसे जैसे जर्नलिंग करेंगे, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं किसी जर्नल में, किसी डायरी में, किसी नोटबुक में, और टाइम टू टाइम आपको पता चलता रहेगा कि जैसे जैसे आप लिखेंगे कि आपके मन में थॉट्स किस तरीके के चलते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, क्या थॉट्स आते हैं नेगेटिव, फिर आप उनको देख सकते हैं कि कैसे चेंज किया जा सकता है। कभी कभार हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस तरीके के थॉट्स सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल कार्ड्स कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव या फिर ट्रू सोल्स कॉलिंग, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च 2021। जेमिनाई पीपल के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मैंने जो मई मंथ सुना था, हो सकता है कि मई मंथ में आपको जो आप परस्यू कर रहे हैं वो रंग लाना स्टार्ट करें। देन वी हैव डिटॉक्स टाइम, रिलीज टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड डाइट। तो बहुत ज़्यादा जो डिसीट की एनर्जी है, यानी कि जो सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स हैं, काफ़ी नेगेटिविटी आपके अंदर है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टॉप कर रही हैं। यू नो, फियर्स आर पैरालाइजिंग यू, ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। तो इन चीज़ों को आपको अब डिटॉक्स करना है। जितना टाइम हो सकता है आप लाइट म्यूज़िक सुने, मेडिटेशन करें, अपने आप को नर्चर करें, अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को नर्चर करें, क्योंकि जहाँ पे लव है वहाँ क्रिएटिविटी आ सकती है, वहाँ एक्सपेंशन हो सकता है। जहाँ फियर है वहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, वहाँ आगे बढ़ने का कोई आपको ज़रिया नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें पहले हटाना है। जैसे मैंने यहाँ बताया कि जो कचरा है, जो नेगेटिविटी है अंदर की, जो पास्ट हर्ट्स की है, जो इमोशनल बैगेज है, अब वो समय आ गया है हटाने का। इसीलिए स्टॉर्म वार्निंग आया है। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप परस्यू करें और डिटॉक्स करें अपने आप को। सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रिट्रीट पे जाएं, अकेले टाइम स्पेंड करें, अपने थॉट्स को लिखते जाएं ताकि आप अपने आप को इनसाइड आउट जान सकें। एंड देन वी हैव एजेंट और मैनेजर। ओके, सो हो सकता है कि आप जो क्रिएटिव परस्यू करना चाहते हो, जो क्रिएटिविटी आप परस्यू करना चाहते हो सकता है कि आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में हो, या फिर आपको उस मार्केट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हो, या फिर आपको ये नहीं पता हो कि हाउ टू पुट योर आर्ट आउट इनटू द वर्ल्ड। तो आप किसी एजेंट या मैनेजर या किसी प्रोफेशनल इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं कि आपको कोई कांटेक्ट किसी का मिल सके ताकि आप उस इंसान को कांटेक्ट कर सकें। ये इंसान आपकी क्रिएटिव वर्क को और भी ज़्यादा पॉलिश करेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू मार्केट योर प्रोडक्ट, टू मार्केट योर सर्विसेज। देन वी हैव योर वर्क एक्सपैंड्स इट्स रीच एज यू पार्टनर विद अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प। ओके, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यू कैन गो फॉर अ कोलैबोरेशन ऑल्सो। हो सकता है कि आपके मन में ऑलरेडी कोई फ्रेंड हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो जिसके साथ आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर जिसके साथ आप कोलैबोरेशन करने के बाद कुछ क्रिएटिविटी को अपनाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव एंडीवर को परस्यू करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हैं।
आप किसी प्रोफेशनल से मिल सकते हैं या फिर किसी के साथ पार्टनर कर सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट पर्सन, और मई मंथ तक आई थिंक आपको वो पर्सन मिल सकता है। देन लेट्स सी फ्रॉम द पावर ऑफ लव ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। जेमिनाई के लिए लव डिपार्टमेंट में क्या है इन द मंथ ऑफ मार्च। वी हैव कोऑपरेशन एंड एक्सेप्टेंस। ओके, सो यहाँ पे भी काफ़ी ग्रीन कार्ड्स आए हैं। सो अगेन योर हार्ट चक्रा इज़ हीलिंग। काफ़ी आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्सपैंड हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी कोऑपरेशन भी आपको मिलेगा इन द मंथ ऑफ मार्च अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं। देन वी हैव ह्यूमिलिटी। You have developed the loving awareness that you and everyone else are on the same but on different paths. Okay, so you and everyone else are the same but on different paths. तो आपको बहुत ही humble attitude के साथ चलना है। अगर आप ऑलरेडी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप उस फील्ड में बहुत कुछ जानते हैं और फिर भी आपको फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो भी आपको एक डाउन टू अर्थ एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी रखें अपने अंदर। आपको ये समझना है और आप ये समझ भी पाएंगे, बहुत ही हम्बल एटीट्यूड के साथ बढ़ भी पाएंगे और ये जान पाएंगे कि हम सब सेम हैं, लेकिन हमारा पाथ डिफरेंट है, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया डिफरेंट है, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का डिफरेंट तरीका है, परसेप्शन अलग है, हमारी डेस्टिनी अलग है, लेकिन हम सब सेम हैं। हमारे अंदर सेम इमोशंस हैं, सेम मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन कुछ लोग परस्यू करते हैं, कुछ लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेकिन सबको मोटिवेशन, सबको प्यार चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए। तो आपको बहुत ही हम्बल एटीट्यूड दिखाना है एंड आगे बढ़ना है। एक्सेप्टेंस का कार्ड कहता है कि आप रेडी हैं रिलीज़ करने के लिए कंट्रोल, चाहे वो लोगों पे हो, चाहे वो सिचुएशन पे हो, और आप एम्ब्रेस कर रहे हैं, आप गले लगा रहे हैं लाइफ के रिदम को। आप जान चुके हैं कि कभी ना कभी एक टावर मोमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम सही पाथ पे जा सकें। तो जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, अगर आप एक एवर चेंजिंग जर्नी पे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करें। शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, रेजिस्टेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज़। ये कहता है कोऑपरेशन, तो मुझे कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड कर रहा है। इन योर क्वेस्ट टू मैनिफेस्ट द एनर्जी ऑफ लव यू रियलाइज दैट एवरी पर्सन एंड एक्सपीरियंस हैज़ वैल्यू। अगेन वही मैंने बताया कि हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हों या फिर बहुत सारे प्लान्स बनाए हों, ये करना है वो करना है, एंड समहाउ वो परस्यू नहीं हो पाया। दैट डजंट मीन कि यू आर अ फेलियर, या फिर दैट डजंट मीन कि वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते या फिर वो सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। हो सकता है उस टाइम सही पाथ ना हो आपका, हो सकता है उस टाइम सही समय ना हो सकता है उस टाइम सही पोजीशन पे आप ना हो, लेकिन नाउ यू आर रेडी। आप रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए और आप कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ के साथ, अपनी एवर चेंजिंग जर्नी के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ। तो आपको काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन इन रिटर्न भी मिलने वाला है फ्रॉम पीपल अराउंड यू। Now let's see from the Mystical Wisdom Oracle deck any guidance for you. Love guidance for the month of March for Gemini. मुझे काफ़ी पर्सनल जर्नी लग रही है आपकी, यहाँ पे कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व नहीं लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपको फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो मार्च का महीना जेमिनाई के लिए कैसा रहने वाला है? We have confrontation. Okay, pick your battles wisely. And then we have enlightenment, pursue spiritual growth. Wow, मुझे यही कार्ड बार बार दिख रहा था अपने मन में, और मैं वही आपको बता रही थी कि आपकी थर्ड आई, यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि आपकी थर्ड आई एक्सपैंड हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे एनिमल्स की एनर्जी है। यहाँ पे टाइगर है विच टेल्स यू कि, और यहाँ पे भी एक टाइगर है जो कि कैट अपने आप को समझ रहा है। सो विल गेट टू इट लेटर। यहाँ पे एक टाइगर है जो बताता है कि आप फुली प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी है और यहाँ पे बहुत सारे पीकॉक बर्ड्स भी हैं, अलग अलग कलर के पीकॉक बर्ड्स हैं। यानी कि एक पीकॉक बर्ड जो होता है वो बड़ा यूनिक होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन उसके सामने एक वाइट पीकॉक को अगर हम देखें तो हम कहेंगे वाओ दिस पीकॉक इज़ सो यूनिक, और किसी और कलर का हम पक्षी देखेंगे तो हम कहेंगे वाओ दिस इज़ सो यूनिक। तो आपके लाइफ में जो भी रंग भर रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनको आपको एक्सेप्ट करना है,
डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाना है अपने लाइफ में। आपको देखना है कि ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में कितना सारा एक्सपीरियंस भर रहे हैं, कितने कलर्स भर रहे हैं, कितनी इंटरेस्टिंग हो रही है आपकी लाइफ, एटलीस्ट बोरिंग तो नहीं है ना। नाउ वी हैव सो मेनी एलिफेंट्स हियर। ये बताते हैं आपके सोशल स्टेटस में राइज आने वाला है, आपको पावर मिलने वाली है, अथॉरिटेटिव पोजीशन में आप आने वाले हैं, ऐसी पोजीशन में वेयर यू कैन डिसाइड व्हाट टू डू। आपके सामने बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, सो आप लकी हैं दैट यू कैन चूज़। आपको सेटल नहीं करना पड़ रहा है किसी चीज़ के साथ, किसी ऑप्शन के साथ। यू हैव ऑल द टाइम, यू हैव ऑल द अथॉरिटी टू चूज़, सो उसका भरपूर इस्तेमाल करें। नाउ वी हैव एन आउल हियर जो कि बताता है विजडम को, इंट्यूशन को। अगेन आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, दिन पर दिन आप बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं, चीज़ों को, एनर्जी को आप फील करते जा रहे हैं। तो आपको इस सेंसिटिविटी को आपको यूटिलाइज करना है। नाउ आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सप्लोर करनी है, एंड जो भी आपकी नीड्स हैं, फिनेंशियल नीड्स, फैमिली नीड्स, पर्सनल नीड्स, प्रोफेशनल नीड्स, वो सारी मीट होंगी। लेकिन आपको फर्स्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ को परस्यू करना है, क्योंकि वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। पहले जो घड़ा है जो ऑलरेडी भर चुका है उसको आप पहले खाली कर दीजिए, उसके बाद इसमें जो चाहें आप भर सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिविटी है पहले वो हटानी पड़ेगी, और फिर आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, अबंडेंस ऑल अराउंड। यहाँ पे भी एक गोल्डन टेम्पल है, पानी है, तो अगेन यू हैव टू कनेक्ट स्पिरिचुअली। यहाँ पे है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो ये कहता है कि आपको हो सकता है कि बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हो रहे हों और आप कहीं ना कहीं शार्प टंग्ड हो रहे हो, बहुत हार्श हो रहे हो अपने वर्ड्स में। तो आपको थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड, थोड़ा सा आपको सोच समझ के अपने शब्द बोलने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा मोल लें और बाद में आपको रिग्रेट्स हों। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, एक लेडी है जो थोड़ी सी हेजिटेट कर रही है, थोड़ी सी डरी हुई है, लेकिन ये एक बिल्ली के ऊपर, एक कैट के ऊपर फ्लाई कर रही है, राइड कर रही है उसे ना। ये भी आपकी फेमिनिन क्वालिटीज़ को बताता है। सो आप हो सकता है थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो फॉर परस्यूइंग योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, या फिर अपने फेमिनिन साइड से जुड़ने में आप थोड़ा सा कतरा रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, तो आपको स्पिरिचुअलिटी में शायद उतना स्कोप नज़र नहीं आ रहा है, या फिर आपको उतना समय नहीं लगाना, आपका मन नहीं लग रहा है कि इतना समय लगाएं, लेकिन आपको इस वक्त करना पड़ेगा। ये आपकी इंटरनल कॉलिंग है, ये आपका डेस्टिनी है। यू हैव टू क्रॉस दिस स्टेप, उसके बाद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पीस मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे मुझे ये टाइगर जैसी स्ट्राइप्स दिख रही हैं, लेकिन ये बिल्ली है। तो यहाँ पे एक टाइगर है, मैं ऐसा इंटरप्रेट कर रही हूँ कि यहाँ पे एक टाइगर है जो अपने आप को बिल्ली समझ रहा है। सो दिस इज़ ऑपोजिट, यानी कि आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आप अपनी सेल्फ डिसीट की वजह से अपने आप को बिल्कुल लो समझ रहे हैं, जबकि आप हाई डिज़र्व करते हैं। यू डिज़र्व टू ड्रीम बिग। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं जहाँ पे आपको कन्फ्रंटेशन करना पड़ रहा है, सो प्लीज़ बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ, और आपके आसपास के लोगों के साथ भी जेंटल एटीट्यूड रखें। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द फ्लावर थेरेपी कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस फॉर जेमिनाई लव के लिहाज से इन द मंथ ऑफ मे। व्हाई एम आई सेइंग मे? मार्च 2021। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू शफल अगेन। जेमिनाई के लिए we have stand by your commitment, pink lily. You're strong enough to keep the promise that you've made. Don't back out now. Your angels believe in you. Wow. So यहाँ पे भी कुछ in and out energy है। हो सकता है ये कमिटमेंट के लिहाज से है, ये किसी लव रिलेशनशिप के लिहाज से है, या फिर ये किसी करियर अपॉर्चुनिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको कहता है कि एंजल्स की नज़र में आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, आप हाई कैलिबर वाले इंसान हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो इस वक्त, क्योंकि कन्फ्यूजन था अभी तक, डिसअपॉइंटमेंट्स थी, लेकिन क्लैरिटी इज़ कमिंग। तो आपको जो भी डिसीट थे कि आप नहीं कर सकते, या फिर आप एक समय पे बोलते हैं कि मैं कर सकता हूँ, दूसरे समय पे बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, लेट मी चेंज माई पाथ। तो ये जो इन एंड आउट वाला बिहेवियर है, टू एंड फ्रो वाला बिहेवियर है, वो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने कमिटमेंट्स के साथ स्टैंड करना है, पिंक लिली, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं ताकि आप ये प्रॉमिस रख सकें। आप स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, आपको बैक डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, कीप गोइंग, क्योंकि एंजल्स के नज़र में आप बिल्कुल रेडी हैं। नाउ वी हैव योर विशेस आर कमिंग ट्रू। वाओ, वॉट योर हार्ट हैज़ बीन लॉन्गिंग फॉर इज़ गेटिंग क्लोजर ईच डे। तो आपकी हर दिन जो ख्वाहिशें हैं वो आपके पास आती जा रही हैं, विद इन रीच हो रही हैं। आपको इस वक्त स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करना है, आपकी विशेस तो रंग ला ही रही हैं। सो योर कमिटमेंट्स एंड योर विशेस आर कमिंग ट्रू।
नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कार्ड्स एनी मोर गाइडेंस रिगार्डिंग योर लव लाइफ, या फिर जनरल गाइडेंस अगर कुछ मिले तो। जेमिनी के लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ लव? मार्च 2021 फॉर जेमिनी पीपल। ओके, सो पास्ट के जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थे, जो आप रिग्रेट कर रहे थे, लाइक यू वर क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, उसको अब आप यू आर मेकिंग पीस विद द पास्ट और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ अब बची हैं उसको आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। वाओ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास इतनी क्लैरिटी आने वाली है कि आप एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे व्हेन यू कैन जज कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और इसी तरह आप दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। और हो सकता है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, कि आपके लाइफ में कोई ऐसी लेडी आ सकती हैं जो एयर साइन हो सकती हैं। हालांकि मुझे मेजॉरिटी के लिए यही लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी होने वाली है, बट फॉर अ फ्यू पीपल आपकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी हो सकती हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट दे सकती हैं, या फिर आप एक ऐसे न्यू लव पार्टनर से मिल सकते हैं जो कि एयर साइन है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आने वाली हैं। जनरली ये एक ओल्डर फीमेल को डिनोट करता है, तो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे कोई लेडी हो सकती हैं जो आपसे बड़ी हैं और बहुत ज़्यादा विजडम रखती हैं और आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाली हैं। सो अगेन मुझे ये गाइडेंस मिलती है कि यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प। एनी मोर गाइडेंस फॉर जेमिनी पीपल? ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपके घर की सिचुएशन है, हो सकता है कि आपकी कुछ ओवर रोमांटिसाइज्ड एक्सपेक्टेशंस हों व्हेन इट कम्स टू फैमिली एंड लव। हाँ, तो आपको पास्ट को आपको देखना है और आपको रीइवैल्यूएट करना है कि हाउ फार यू हैव कम। यहाँ पे रीइवैल्यूएशन की एनर्जी है। यहाँ पे ये इंसान रुक के देख रहा है कि इसने पास्ट में कितने गुड कर्मा किए हैं, कितना हार्डवर्क किया है, और अब जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स खिले हैं उसको एंजॉय करना है। आगे नहीं बढ़ते रहना है, आपको वेट करना है। स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करें, थोड़ा ब्रेक लगाएं अपनी लाइफ में और एंजॉय करें आप जहाँ पे हैं, जिस पोजीशन पे हैं, क्योंकि सपोर्ट है आपके पास। एंड फ्रॉम दिस कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई पर्सनल अचीवमेंट हो सकती है जिसका आपको अपने आप को क्रेडिट अब फाइनली देना है। कोई स्मॉल माइलस्टोन आपने अचीव किया हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने आप को क्रेडिट दें। और होम सिचुएशन में आपको हेल्प करने की ज़रूरत है, तो अगर आपके घर में किसी को हेल्प चाहिए, आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके चिल्ड्रन को, किसी को भी अगर हेल्प चाहिए, सो आपको उनके साथ बैठना है, उनकी बातें सुननी है, उनसे कॉन्वर्जेसन क्रिएट करना है, स्टार्ट करना है और पूछना है कि व्हाट एल्स डू यू नीड, क्या आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आप मुझे बताइए, हाउ आर यू। तो दूसरों पे भी अब एनर्जी लगाएं। या सो यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। सो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसी, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि एक टावर मोमेंट है और टावर मोमेंट यहाँ पे भी आ चुका है और दोनों अपराइट हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यही बताया जा रहा है कि आपकी जो फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ख्याली पुलाव या फिर बहुत सारे कैसल्स बिल्ड कर लिए थे इन दी एयर, और एक बहुत ही बड़ी स्ट्राइक हुई लाइटनिंग, और यहाँ पे जो क्राउन था, जो फॉल्स प्राइड था, वो हट चुका है और लोग अपनी जान बचा के अब वापस आ रहे हैं बैक टू दी अर्थ, बैक टू दी ओरिजिन। तो यहाँ पे ये 2 बार टावर कार्ड का कन्फर्मेशन हो जाता है। तो ये बता रहा है कि आपकी लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली चेंज होने वाली है, आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज होने वाले हैं। हो सकता है आपको फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो कि किसी भी फैमिली में तो झगड़ा होता ही नहीं है, सब लोग स्माइल करते रहते हैं, सब लोग परफेक्ट टाइम पे उठते हैं, सब लोग इस तरह बात करते हैं, उस तरह बात करते हैं। तो ये सारे फॉल्स परसेप्शंस हैं। तो अगर आपके लाइफ में ऐसे कोई फॉल्स परसेप्शंस हैं रिगार्डिंग योर फैमिली, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी फैमिली में उतनी खुशियाँ नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगेन वही आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि पिक योर बैटल्स वाइजली। तो आपको प्लीज़ 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 मेक श्योर कि घर वालों से झगड़ा ना करें, क्योंकि वो भी एक जर्नी से गुजर रहे हैं। यू हैव टू बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड विद पीपल अराउंड यू। उनके साथ कोऑपरेट करें रैदर दैन फाइटिंग विद देम। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि आप अपने आप को एक जगह जकड़ के रख रहे थे, आपके लिए ये रिलेशनशिप नहीं है। तो अगेन आपको एक्सेप्ट करना है कि ये आपकी डेस्टिनी है एंड समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू, क्योंकि आपको अपने कमिटमेंट विद योर सेल्फ, कि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं हर दिन, आप अपने आप को स्टक एनर्जी में नहीं रखना चाहते हैं, और आपकी सारी विशेज़ तो कम ट्रू हो ही रही हैं। सो अगेन ग्राउंड करने की अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ कैन ओनली सेव यू दिस टाइम।
आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा स्मूथली ट्रांजिशन करने में इस बहुत ही बिग चेंज को। सो आपको पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से अपने आप को स्टैंडर्ड नहीं सेट करना है कि पास्ट में ऐसा हुआ तो मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जजमेंट है, अब आपके अंदर इंट्यूशन भी आ रहा है। सो अब आपको जो आइडियाज़ आ रहे हैं प्लीज़ स्टार्ट राइटिंग इट डाउन एंड उनको आप परस्यू करें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।